अजीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन तुलबा व तालिबात ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए। टुडे वी शैल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज if the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then show that the sum of its first p plus q terms is 0. In bracket, p is not equal to q. सवाल नंबर 12 है, अगर किसी हिसाबी तसात में पहले पी अरकान की जमा और पहले क्यू अरकान की जमा मसावी हो तो दिखाइए कि पहले पी जमा क्यू अरकान की जमा सिफर होती है और उसमें पी क्यू के मसावी नहीं। In the question number 12, it is given to you that the sum of first p term of an AP is equal to the sum of q term of an AP. He asks you prove that the sum of p plus q term of that AP is 0. सवाल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है, एक हिसाबी तसात के पहले पी अरकान की जमा किसके मसावी है, पहले क्यू अरकान की जमा की मसावी है। आपको साबित करना है कि पहले पी जमा क्यू अरकान की जमा क्या है, सिफर है। सो सेम स्टूडेंट राइट फर्स्ट ईयर, लेट A be the first term and D be the common difference of an AP. फर्ज कीजिए कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी है। व्हाट इज गिवन टू यू, सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म। इट इज गिवन टू यू। यहां क्या दिया हुआ आपको, हिसाबी तसाद के पहले पी अरकान की जमा मसावी है पहले क्यू अरकान की जमा की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एन एपी। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, हिसाबी तसाद के पहले पी अरकान की जमा मालूम करेंगे, उसके बाद हिसाबी तसाद के पहले क्यू अरकान की जमा मालूम करेंगे। To find this, we use our formula. We know that the sum of first n term of an AP, हमें पता है हिसाबी तसाउद के पहले n अरकान की जमा क्या रहती, तो राइट डाउन हियर sum of first n term of an AP, हिसाबी तसाद के पहले एन अरकान की जमा व्हाट इज द फॉर्मूला, जाब्ता क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस in bracket n minus 1 bracket closing to d
एस एन मसावी है एन बटा 2 खौस में 2 है जमा खौस में एन मनफी 1 ज़रब डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ये कौन सा ज़ाब्ता है? हिसाबी तसाउत के पहले एन अरकान की जमा ज़ाब्ता है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एन एपी। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके क्या करेंगे हम? हिसाबी तसाउत के पहले पी अरकान की जमा मालूम करेंगे और हिसाबी तसाउत के पहले क्यू अरकान की जमा मालूम करेंगे। राइट ऑन हियर sum of first p term of an AP हिसाबी तसाद के पहले p अरकान की जमा। We write this by using this formula। उसको कैसे लिखेंगे हम? ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करें। S if there is sum of n term we write Sn। अगर n अरकान की जमा मालूम करना है क्या लिखते हैं? Sn लिखते हैं। Here we want to find sum of first p term, what we write here? Sp। very good, Sp। अगर हमको n अरकान जमा मालूम करना है हम लिखते हैं Sn। अब यहां क्या मालूम करना है अपने को? पी अरकान जमा मालूम करना है तो क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे इज इक्वल टू एन फॉर एन वी राइट पी अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन के बजाय क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा पी मनफी 1 डी ब्रैकेट क्लोज। सो sum of first p term of AP is Sp is equal to p upon 2 in bracket 2a plus bracket p minus 1 bracket close to d। हिसाबी तसाद के पहले p अरकान जमा कितने आ गए? Sp मसावी है p बटा 2 खौस में 2a जमा खौस में p मनफी 1 खौस ज़रब d खौस बद। Now we find sum of first q term of an AP बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब इसी ज़ाब्ते का इस्तेमाल करें क्या करें हम? हिसाबी तसाउत के पहले क्यू अरकान की जमा मालूम करें। राइट ऑन हियर सम ऑफ द फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी हिसाबी तसाद के पहले क्यू अरकान की जमा। राइट हियर SQ। Why we writing SQ? Because we want to find sum of first Q term। यहां SQ क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि हमको क्या करने का? हिसाबी तसाउत के पहले क्यू अरकान जमा मालूम करना है। SQ इज इक्वल टू Q अपॉन 2 in bracket 2a plus q minus 1 bracket close into d bracket close। SQ मसावी है q बटा 2 खौस में 2a जमा खौस में q मनफी 1 ज़रब d। Now we find sum of first p term and sum of first q term। यहां पे क्या किया हमने? पहले p अरकान जमा मालूम कर लिए और पहले क्यू अरकान जमा मालूम कर दी। नाउ वी राइट द कंडीशन हियर। अब यहां शर्त लिखेंगे हम। राइट डाउन हियर अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक What is the condition given to you? आपको शर्त क्या दी हुई है? कंडीशन इज सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एन AP।
शर्त क्या दी हुई है? हिसाबी तसाद के पहले पी अरकान की जमा मसावी है हिसाबी तसाद के पहले क्यू अरकान की जमा। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज एस पी, सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म इज एस क्यू, दीज टू सम आर इक्वल। पहले पी अरकान जमा एस पी, पहले क्यू अरकान जमा एस क्यू, दोनों कैसे आपस में मसावी। तो ये राइट एस पी is equal to SQ. It is given to us. SP मसावी है SQ, ये आपको दिया हुआ है। By using this condition, he asks you prove that sum of P plus Q term is equal to 0. इस शर्त का इस्तेमाल करके उसने पूछा आपसे कि हिसाबी तसाद के पहले P जमा Q अरकान की जमा क्या है? सिफर। नाउ वी राइट द वैल्यूज हियर, आखिर रखेंगे। व्हाट इज एसपी? एसपी इज इक्वल टू P अपॉन 2 इन ब्रैकेट P अपॉन 2 इन ब्रैकेट 2A प्लस इन ब्रैकेट P minus 1 into D bracket close is equal to, it is the value of SP. Now SQ is equal to Q upon 2 in bracket 2A plus Q minus 1 into D bracket close। एसपी क्या है? P बटा 2 खौस में 2A जमा खौस में P मनफी है खौस बन रबी। एसक्यू क्या है? Q बटा 2 खौस में 2A जमा खौस में Q मनफी है रबी। नाउ वी कैंसल दिस टू एंड दिस टू, ये दो कट जाएगा, कैंसल हो जाएगा। यहां हो जाएगा P इन ब्रैकेट 2A प्लस इन ब्रैकेट P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू Q इन ब्रैकेट 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। P खौस में 2A जमा खौस में P मनफी खौस बन जरब D ब्रैकेट क्लोज मसावी है Q खौस में 2A जमा Q मनफी 1 खौस बन जरब D खौस बन। नेक्स्ट स्टेप, वी मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट बाय P एंड दिस ब्रैकेट बाय Q। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? ये पूरे खौस को P से जरब देंगे और ये पूरे खौस को Q जरब देंगे, राइट? If here the sign is plus, plus into plus plus, if you multiply 2A by P we get 2AP plus we multiply this bracket by P in bracket P minus 1 into D is equal to, now we multiply this bracket by Q into 2A is equal to 2QA plus into plus Q in bracket Q minus 1 into D। अगर हमने P से खौस जरब दिए तो जमा जरब जमा आ जाएगा, P से 2A जरब दिए 2AP आ जाएगा जमा, P से खौस जरब दिए P खौस में P मनफी 1 जरब D मसावी है। अब Q से खौस को जरब दिए तो Q से 2A जरब दिए 2Q आ गया जमा जरब जमा जमा, Q से इसको जरब दिए Q खौस में Q मनफी 1 खौस बन जरब D, राइट? नेक्स्ट 2AP plus, now we multiply P minus 1 by P and D। अब क्या करेंगे हम? ये P मनफी 1 को P और D जरब देंगे। देखो
प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, P से P को मल्टीप्लाई करें, P से P को मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा P स्क्वायर, P इंटू P, P स्क्वायर, and if you multiply P by D we get P square D. Next, plus into minus, minus P one's a P, if you multiply 1 by D it will become PD, is equal to 2QA. You multiply this bracket by Q and D, plus into plus, it become Q multiplied by Q, Q square into D, plus into minus, if you multiply 1 by Q and D it become QD. दो AP, P से P और D से P मनफी को जरब दिए तो जमा जरब जमा, जमा P से P को जरब दिए, P की दूसरी जरब दी आ जाएगा, जमा मनफी, मनफी P और D से को जरब दिए PD आ जाएगा, मसावी है आगे 2QA। अब क्या करेंगे, जमा Q से और D से कौन जरब देंगे, जमा जरब जमा, जमा Q से Q को जरब दिए, Q की दूसरी जरब दी, जमा मनफी, मनफी Q से और D से को जरब दिए QD आ जाएगा। नाउ वी टेक दिस ऑल द टर्म टू दिस साइड। अब क्या करेंगे हम, ये पूरे जो अरकान है उसको ये बाजू लेके आएंगे हम। See here, 2AP plus P square D minus PD is plus 2QA minus 2QA plus Q square D minus Q square D minus QD plus QD. What remains here? 0. अब ये पूरे अरकान ये बाजू लेके आएंगे हम, तो ये 2AP जमा P की दूसरी D मनफी PD मनफी 2QA जमा 2Q के मनफी 2QA हो जाएगा, जमा Q की दूसरी D के मनफी Q की दूसरी हो जाएगा, जमा ये मनफी QD के जमा QD हो जाएगा, मसाई सिफर। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका आगे खेल शुरू करेंगे हम। सी आर 2AP we write minus 2QA here, then plus P square D we write minus Q square D here, then minus PD plus QD is equal to 0. 2AP उसके बाद में क्या लिखेंगे, मनफी 2QA जमा P की दूसरी D, उसके बाद लिखेंगे मनफी Q की दूसरी D मनफी PD, उसके बाद में क्या लिखेंगे, जमा QD लिख देंगे हम। नेक्स्ट, now we take common from these two, common from these two and common from these two। ये दोनों में से मुश्तरक निकालेंगे हम, फिर ये दोनों में से निकालेंगे, फिर ये दोनों में निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे, मुश्तरक। इफ यू सी हियर, हियर इज कॉमन 2A, यहां मुश्तरक क्या है 2A, हियर द 2A कॉमन, वी टेक कॉमन 2A हियर, 2A in bracket, we take 2A common here, P remains here, we write P here, minus 2A we take common, it remains here Q, plus sign we write plus as it is. What is common in between them? D in bracket P square minus Q square. Next we write minus sign here. Now what is common between a D in bracket P? If we take minus from plus, here minus remains here, Q
इज इक्वल टू 0। ये दोनों में दो मुश्तरिक है, दो बाहर निकाल दिए, खौज में क्या बच गया P मनफी Q जमा, ये दोनों में D मुश्तरिक है, D बाहर निकाल दिए, खौज में क्या बच गया P की दूसरी मनफी Q की दूसरी। यहाँ मनफी अलामत है, दोनों में D मुश्तरिक है, D बाहर निकल गया खौस में, यहाँ से जमा में से मनफी बाहर निकला, मुश्तरिक निकल गया, जब मनफी बचा खौस में P मनफी Q मसाई सिफर। नाउ here P मनफी Q, here also P मनफी Q, यहां पर P मनफी Q, यहां पर P मनफी Q है। For this first we use the formula, इसके लिए क्या करेंगे, पहले ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। What is the formula we know? A square minus B square is equal to in bracket A plus B, another bracket A minus B. If P square minus Q square, this formula converted into, for A here P, for B here Q, the first bracket is P plus Q, second one is P minus Q. इसके लिए हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। ज़ाब्ता क्या है, A की दूसरी मनफी B की दूसरी मसावी है खौस में A जमा B, दूसरे खौस में A मनफी B। अब अपने पास क्या है, P की दूसरी मनफी Q की दूसरी, A की जगह पे क्या है P है, B की जगह पे Q है, तो ज़ाब्ता क्या बन जाएगा, P जमा Q खौस में P मनफी Q। सो 2A इन ब्रैकेट P मनफी Q प्लस D। Here we got the formula P plus Q, another bracket P minus Q minus D into bracket P minus Q is equal to 0। यहां दो है, P मनफी Q खौस में जमा D, इसके लिए ज़ाब्ते इस्तेमाल करें P जमा Q, P मनफी Q मनफी D खौस में P मनफी Q इज इक्वल टू मसावी सिफर। इफ यू ऑब्जर्व ऑल दिस, P मनफी Q इज कॉमन इन ऑल टर्म। अगर आपने इसका बगौर मुशाहिदा करें तो ये सब में P मनफी Q मुश्तरिक है, तो वी टेक P माइनस Q कॉमन। यहां पे क्या करेंगे हम, P मनफी Q निकालेंगे, P माइनस Q, P माइनस Q in bracket 2A, we take P minus Q common, here remains 2A, here P minus Q we take common, here remains D in bracket P plus Q, here also we take P minus common, here remains minus D, bracket close is equal to 0। अब ये सब में से क्या करेंगे हम, P मनफी Q को मुश्तरिक निकाल रहे हैं, यहाँ का P मनफी Q बाहर निकल, P मनफी Q, तो यहाँ क्या बचा 2A, P मनफी Q मुश्तरिक निकालने के बाद यहाँ क्या बचा जमा D खौस में P जमा Q, यहाँ का P मनफी Q बाहर निकलेगा, क्या बचा मनफी D बच गया मसाई सिफर। P माइनस Q इन ब्रैकेट 2A plus we take D common from this, D common from this, so here in bracket P plus Q we taking D common, if you take D common here remains P plus Q minus D ones are D is equal to 0। यहाँ P मनफी Q है, खौस में 2 है, ये दोनों में से D मुश्तरिक निकालेंगे, तो यहाँ पे जमा की अलामत D मुश्तरिक निकाल दिया हमने। अब यहाँ का D बाहर निकल गया, क्या बचा P जमा Q, मनफी D से D को काट दी, 1 बचा मसाई सिफर। देन इन द क्वेश्चन one thing is given to in bracket, what is given to you, P is not equal to Q। क्या दिया हुआ है आपको, P Q के मसावी नहीं है, ये दिया हुआ है। अब ये कंडीशन P मसावी Q नहीं है कर क्यों दिया आपको, why it is given to you P is not equal to Q। see here for this bracket it is given to you, ये खौस के लिए आपको दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है देखिए,
माइनस क्यू, इफ P इक्वल टू Q, अगर P Q के मसे रहा तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है ना। यहां पे भी Q आ जाएगा, P आ जाएगा, P मनफी P क्या हो जाएगा? सिफर हो जाएगा। When P is equal to Q, the value of P minus Q is 0. If P is not equal to Q, it means that P minus Q are not 0. यहां पे P Q के मसाई नहीं, इसका मतलब P मनफी Q सिफर नहीं आने वाला है, इसका मतलब ये हो रहा आपसे। बट P is not equal to Q, राइट द ब्रैकेट गिवन, लेकिन P मसाई नहीं है Q, ये आपको दिया हुआ है, राइट डाउन हाउस में लिखेंगे दिया हुआ है। Now write dividing both the side by P minus Q. तरफैन को P मनफी Q से तकसीम करने पर now if you divide this equation by P minus Q, here P minus Q cancel और 0 अपॉन P माइनस Q मीन्स 0। अब अगर आपने P मनफी Q से ये मसावात को तकसीम करे तो P मनफी Q कट जाएगा और सिफर बटे P मनफी Q क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0 बटे P मनफी Q 0 क्यों हो जा रहा? क्योंकि P मनफी Q 0 नहीं है। Why? P is not equal to Q, P Q के मसावी नहीं, इसलिए P सिफर बटे P मनफी Q सिफर क्यों हो जा रहा? क्योंकि P मनफी Q सिफर नहीं है। क्यों नहीं? कैसे दिया? कैसे बोल रहे हम? क्योंकि आपको P मसावी क्यों नहीं दिया हुआ है। आपको पता है कि इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 0 इट इज मीनिंगलेस। किसी भी अदद को अगर सिफर से तकसीम करें तो बेमान रहता, उसको कोई मतलब होता क्या? नहीं रहता उसके अंदर। तो यहां पे उसको क्लियर करने के लिए आपको दिया P is not equal to Q. Indirectly he told you P minus Q is not 0 by giving this. उसने क्या बोला? P मनफी Q सिफर नहीं है। कैसे से समझ में आ रहा? क्योंकि दिया P Q के मसाइल नहीं है, आपको उसने बोल दिया उसके करने का। तो राइट P मनफी Q कैंसिल, यहां पे क्या हो जाएगा आगे? 2a प्लस इन ब्रैकेट P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। इट इज योर इक्वेशन 1। You divide this bracket by P minus Q, so P minus Q cancel, in bracket here 2a plus P plus Q minus 1 bracket we write here, and 0 upon P minus Q is 0। ये मसावत को आपने क्या किया? P मनफी Q से तकसीम किया, P मनफी कट जाएगा, ये बच गया, वहां लिख दिया हमने, और 0 को P मनफी Q से तकसीम करे सिफर आ गया, मसावत नंबर 1 आ गई, इक्वेशन 1। What we want to show, हमको क्या साबित करना है? The sum of first P plus Q term of an AP is 0। इसकी मदद से आपको क्या साबित करना है? हिसाबी तसाद के पहले P जमा Q अरकान की जमा क्या है? सिफर। तो राइट डाउन हियर सम ऑफ फर्स्ट P plus Q term of an AP, हिसाबी तसाद के पहले P जमा Q अरकान की जमा। To write this, we use our formula Sn is equal to n upon 2 in bracket 2a plus in bracket n minus 1 to d। ये लिखने के लिए ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे हम। Sn मसावी है n बटा 2 खौस में 2a जमा खौस में n मनफी 1 ज़रब d, वो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। S
sum of p plus q term is sp plus q is equal to, and what is n here? P plus q. Right here p plus q upon 2 in bracket 2a plus in bracket n. What is n? N is p plus q minus 1 bracket close into d bracket close. पहले p जमा q अरकान जमा क्या हुआ नहीं हम s cos में p जमा q मसावी है n की कीमत p जमा q है बटे 2 cos में 2a जमा n p जमा q है यहां पर मनफी है cos बन जब d s in bracket p plus q is equal to in bracket p plus q upon 2 into, if you observe equation 1, value of this all is 0. See here 2a plus in bracket p plus q minus 1 bracket close d, what is it? 0. मसादे का मुशाना करे तो ये पूरे खौस की कीमत कितनी है? सिफर है. देखिए इधर 2a जमा खौस में p जमा q मनफी खौस बन जब d मसाई सिफर. तो यहां पे क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे यहां पर s in bracket p plus q is equal to, if you multiply this by 0 we get 0. एस कौन में भी जमा क्यू मसावी है p जमा क्यू बटे 2 तरफ सिफर, सिफर से इसको तरफ दिए सिफर आ जाएगा. Here we proved sum of first p plus q term of an AP is 0. यहाँ पे हमने साबित कर दिए हिसाबी तसाद के पहले p जमा q के अरकान क्या है कि जमा क्या है? सिफर है. Here we proved here. This is our proof. यह हमारा सबूत हो गया, साबित हमने इसको साबित कर दिया. यहाँ पर the sum of first p plus q term is 0. पहले p जमा q अरकान की जमा सिफर है. पहले p जमा q अरकान की जमा सिफर है. दिस इज आवर सॉल्यूशन. ये हमारा हल हो गया. अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13. इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम mth टर्म, then show that the n plus nth term of the AP is 0. सवाल नंबर 13 क्या है? अगर एक हिसाबी तसाद के mवे रुकन का m गुना और nवे रुकन का n गुना मसावी हो तब दिखाइए कि हिसाबी तसाद का m प्लस nवा रुकन सिफर है. और इन ब्रैकेट खौस में क्या दिया है आपको? m इज नॉट इक्वल टू n. खौस में दिया हुआ है m इज नॉट इक्वल टू n. सेम स्टूडेंट राइट देयर m इज नॉट इक्वल टू n. m n के मसावी नहीं करके दिया हुआ यहां पर. इन क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज गिवन टू यू? m टाइम mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n time nth term of an AP. So prove that m plus nth term of the AP is 0. सवाल नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? एक हिसाबी तसाद के mवे रुकन का m गुना मसावी है nवे रुकन के n गुना के. तो आपको साबित करना है कि m जमा nवा रुकन क्या है? सिफर है. ये बताना है. सो राइट द सेम स्टूडेंट, लेट द फर्स्ट टर्म
be A and the common difference be D of an AP. फर्ज कीजिए कि हिसाबी तसाद का पहला रुकन A और मुश्तरिक फर्क D है. Now we know the formula for nth term of an AP. हिसाबी तसाद के nवें रुकन का ज़ाब्ता हमको मालूम है, तो राइट डाउन यार nth term of an AP, हिसाबी तसाद का nवां रुकन. What is the formula? Tn is equal to A plus in bracket n minus 1 bracket close into D. ज़ाब्ता क्या है? Tn मसावी है A जमा कौस में n मनफी A कौस बंजर D. From this we find mth term of an AP. इसकी मदद से क्या करेंगे हम? हिसाबी तसाद का mवां रुकन मालूम करेंगे. राइट डाउन हियर mth term of an AP, हिसाबी तसाद का nवां रुकन. Here for nth term we write Tn, so for to nth term we write Tm. Tm is equal to A plus nth term we write n, for nth term we write m here, n minus 1 bracket close into D. देखिए इधर nवां रुकन है तो Tn आ रहा, अब mवां रुकन क्या आएगा? Tm आएगा, मसावी है A जमा nवां रुकन है तो यहाँ n आया, अब mवां रुकन है तो क्या आएगा? यहाँ पर m आएगा, मनफी 1 कौस बंजर D. What is given to you? m time the mth term of an AP is equal to n time the nth term of an AP. यमवे रुकन का यम गुना मसावी है nवे रुकन का n गुना की. दिस कंडीशन इज गिवन टू यू. टू राइट हियर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक, दी गई शर्त के मुताबिक What is condition is given to you? शर्त क्या दी है? m time mth term. So m time which term? mth term. m into Tm is equal to nth time nth term, nth time nth term, n into Tm. शर्त क्या दी हुई है? mवे रुकन का m गुना क्या हो जाएगा? m ज़रब Tm हो जाएगा. ये मसावी है nवे रुकन का n गुना क्या हो जाएगा? n ज़रब Tm हो जाएगा. गुना बोल तो ज़रब करते हैं, टाइम्स मल्टीप्लाई. हियर द साइन बिटवीन दिस टू इज मल्टीप्लिकेशन, हियर आल्सो मल्टीप्लिकेशन. गुना ज़रब करेंगे, दोनों के बीच ज़रब की अलामत आ जाएंगे. फर्स्ट वी राइट m Tm. We find the Tm here. Tm is equal to A plus in bracket m minus 1 bracket close into D. We write here A plus in bracket m minus 1 into D is equal to n into Tn. What is Tn? Tn is A plus in bracket n minus 1 into D bracket close. m ज़रब Tm, m लिख दी यहां पर हमने. Tm क्या है? Tm है A जमा कौस में m मनफी 1 ज़रब D मसाई n. Tn ये है n कौस में A जमा कौस में n मनफी 1 ज़रब D. Now we multiply this bracket by n and this bracket by n. m multiplied by A am plus into plus
m in bracket m minus 1 into d is equal to n into an plus into plus n in bracket n minus 1 into d। इस खौस को हम m से ज़रब देंगे और इस खौस को s ज़रब देंगे। अब m से इसको ज़रब दिए am हो जाएगा, जमा ज़रब जमा जमा m खौस में m मनफी 1 ज़रब d, मसावी है n से ज़रब दिए an हो जाएगा, जमा n खौस में n मनफी 1 ज़रब d a। and now we multiply m minus 1 by md, plus into plus m multiplied by m square into d, plus into minus m d into 1 md is equal to an plus we multiply n minus 1 by nd plus into plus n into n square into d plus minus nd into 1 nd। अब ये पूरे m मनफी 1 को m और d ज़रब देंगे, यहाँ पर जमा ज़रब जमा जमा m से m को ज़रब दिया m की दूसरी ज़रब d, जमा मनफी md से को ज़रब दिया md आ जाएगा, मसावी an। अब m मनफी 1 को nd ज़रब देंगे, जमा ज़रब जमा जमा n से n ज़रब दिया n की दूसरी, उसके बाद आगे d, जमा मनफी nd से को ज़रब दिया nd आ जाएगा वहां पर। नाउ वी टेक ऑल दिस टर्म टू दिस साइड। अब क्या करेंगे हम, ये पूरे अरकान ये बाजू लेके आएंगे, am प्लस m स्क्वायर d माइनस md माइनस an प्लस n स्क्वायर d, इट बिकम माइनस n स्क्वायर d माइनस nd, इट बिकम प्लस nd इज इक्वल टू 0। am जमा m की दूसरी d मनफी md जमा n, इधर आके मनफी n हो जाएगा, जमा n की दूसरी d मनफी n की दूसरी हो जाएगा, मनफी nd जमा nd हो जाएगा, मसाई सिफर। नाउ वी राइट लाइक टर्म साइड टू साइड, मुशाबा अरकान के बाजू लिखेंगे हम am माइनस an प्लस m स्क्वायर d माइनस n स्क्वायर d माइनस md प्लस nd इज इक्वल टू 0। am मनफी n जमा n की दूसरी d मनफी n की दूसरी d मनफी md जमा nd। नाउ वी टेक कॉमन फ्रॉम दिस कॉमन फ्रॉम दिस कॉमन फ्रॉम दिस, हम दोनों मुझसे निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। Here is a common a in bracket m minus 1 plus here d is common d in bracket m square minus n square minus here also d common in bracket m minus n is equal to 0। यहां पर a मुश्तरक निकलेगा खौस में m मनफी n, जमा यहां d मुश्तरक निकलेगा खौस में m की दूसरी मनफी n की दूसरी, यहां पर मनफी d निकलेगा खौस में मनफी n मसाई सिफर। in bracket m minus n bracket close plus d, here we use the formula just I show in you in previous question, m plus n in bracket m minus 1, what is the value of m square minus n square, it is m plus n in our bracket m minus n, here we use the formula a square minus b square minus d in bracket m minus n is equal to 0। एक खौस में m मनफी जमा d, यहां पे ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल में किए थे, m की दूसरी मनफी n दूसरी के लिए क्या हो जाएगा, दो खौस के m जमा n दूसरे खौस में m मनफी n, यहां पे हमने ज़ाब्ते का इस्तेमाल करे a की दूसरी मनफी b की दूसरी,
मनफी डी खौस में एम मनफी एन मसाई सिफर। नाउ यू टेक द स्क्रीनशॉट। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसका आगे का हल करेंगे। इफ यू ऑब्जर्व दिस, देयर इज m माइनस n इज कॉमन इन ऑल टर्म। और आपने इसका मुशाहरा करे तो तमाम अरकान में m मन से मुश्तरिक है, तो वी टेक m माइनस n कॉमन। m माइनस n इन ब्रैकेट a प्लस d इन ब्रैकेट m प्लस n माइनस d ब्रैकेट क्लोज इंटू 0। सब में से m माइनस n मुश्किल निकल गया। यहां पर खौस में m मनफी n, खौस में a जमा d, खौस में m जमा n मनफी d मसाई सिफर। m माइनस n in bracket a, now we take d common। If you take d common, here remains m plus n minus dd cancel 1 is equal to 0। m मनफी n मसाई a, ये दोनों में d मुझसे निकालेंगे, d बाहर निकल गए, यहां पर जमा की अलामत है, तो m जमा n मनफी 1, m जमा n मनफी 1 बाय d होगा मसाई सिफर। Here you write, but m is not equal to n, लेकिन m मसावी नहीं है n के, ये आपको दिया हुआ है। It is given to you for m minus n. If m is equal to n, if m is equal to n, it is 0। ये किस लिए दिया, इसके बाद दिया हुआ है, क्यों? अगर m मसाई n रहा तो ये सिफर हो जाएगा। It is m is not equal to n आपको दिया हुआ है इसके अंदर। Right now we are dividing both the side by m minus n। तरफैन को m मनफी n से तकसीम करने पर, if you divide this by m minus n is cancelled, here remains a plus in bracket m plus n minus 1 into d is equal to 0 upon m minus 1, it is 0। It is your equation 1। अगर आपने क्या किया, इसको m मनफी से तकसीम करे तो m मनफी कट जाएगा, यहाँ क्या जा रहा है, यहाँ रह जाएगा a जमा खौस में m जमा n मनफी एक ज़रब d, और सिफर बटे m मनफी n सिफर हो जाएगा यहाँ पर। नाउ राइट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP, हिसाबी तसाद का m जमा n वा रुकन। To write this, we use formula Tn is equal to a plus in bracket n minus 1 into d। ये लिखने के लिए क्या करेंगे, हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। Tn मसावी है a जमा कौस में n मनफी एक ज़रब d, Tn, what is n here, m plus n is equal to a plus n is m plus n minus 1 into d। t n क्या है, m जमा n है, t m जमा n मसावी a खौस में n की कीमत m जमा n मनफी एक ज़रब d, t m plus n is equal to, if you observe equation 1, this equation a plus in bracket m plus n minus 1 into d is 0, so value of this is 0, we write here 0। t m जमा n मसावी है, अगर आपने मसाव नंबर 1 को देखे ये, तो ये पूरी कीमत a जमा खौस में m जमा n मनफी खौस ज़रब d कितना सिफर है, तो यहाँ इसकी पूरी कीमत सिफर हो गई। Here we find m plus n term of an AP is 0। यहाँ पे क्या किया हमने, क्या मालूम कर लिया, यहाँ पर हिसाबी तसाद का m जमा n वा रुकन क्या है, सिफर है। Here we find write down here m plus nth term of
of the AP0, हिसाबी तसाद का M जमा N व रुकन सिफर है। दिस इज आवर सोल्यूशन, ये हमारा हल आ गया। यू मस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला सवाल शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 इज रेस 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। Check at end of every year if the total interest amount is in AP. If this is an AP, then find interest amount after 20 years. For this, complete the following activity. सवाल नंबर 14 है, तस्दीक कीजिए कि 1000 रुपये की रकम 10% मुफर्रद सूद की शरह से सरमायाकारी की गई हो तो हर साल के आखिर में हासिल होने वाली रकम हिसाबी तसाद में होगी। अगर वो हिसाबी तसाद हो तो 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कीजिए। इसके लिए दर्जे झैल अमली काम कीजिए। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 14? इन क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज गिवन टू यू? 1000 इज इन्वेस्टेड एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। सवाल नंबर 14 में क्या दिया हुआ है? 1000 रुपये की सरमायाकारी की गई 10% मुफर्रद सूद की शरह से। चेक एट एंड ऑफ एवरी ईयर इफ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP। तस्दीक कीजिए कि हर साल के आखिर में जो सूद की रकम है वो हिसाबी तसाद में है या नहीं। इफ दिस इज एन AP, अगर वो हिसाबी तसाद में है, फाइंड इंटरेस्ट अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। तो क्या करना है? 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम करना है। फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसके लिए क्या करना है हमको? दर्जे झैल अमली काम मुकम्मिल करना है। क्वेश्चन नंबर 14 इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। सवाल नंबर 14 जो है यह अमली काम पर मबनी सवाल है। नाउ वी स्टार्ट आवर एक्टिविटी। अब हम हमारा अमली काम शुरू करेंगे। वी नो द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100. P means P represent here principal amount, R rate of interest and number of year. मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता हमें मालूम है। मुफर्रद सूद मसावी है P ज़राब R ज़राब N बटे 100। P यानी असल ज़र, R सूद की शरह, N मुद्दत साल की तादाद। Here the amount invested is 1000, so value of P is 1000, principal is 1000, rate of interest is 10%, so value of R is 10, N is number of year. यहां पर सरमायाकारी कितनी की गई? 1000 रुपये सरमायाकारी की गई, इसलिए P की कीमत 1000 है।
मुफर्रद सूद की शरह कितनी है? 10 है, आर 10 है, एन साल की तादाद है। नाउ फाइंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर। अब हम क्या करेंगे? 1 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल टू 1000. Just I told you the amount of investment is 1000, so P is 1000, so here we write 1000. R is 10, rate of simple interest is 10, so value of R is 10. Here we are finding interest after 1 year, so N is 1 upon 100. 1 साल बाद हासिल होने वाला सूद मसावी 1000 कैसा आया? सरमायाकारी की रकम 1000 है, इसलिए पी की कीमत 1000 लिखी गई वहां पर। ज़रब मुफर्रद सूद की शरह 10 है, इसलिए आर 10 लिखा गया। यहां पर हम क्या कर रहे? 1 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कर रहे, इसलिए एन 1 है बटे 100। इफ यू डिवाइड 1000 बाय 100 वी गेट 10. 10 into 10 it is 100. 100 into 100. अब 1000 को 100 से तकसीम करें तो 10 आएगा। 10 ज़रब 10 100 हो जाएगा। 100 ज़रब 1 100 आ जाएगा। So the simple interest after 1 year is 100 rupees. 1 साल बाद हासिल होने वाला सूद कितना आ गया? 100 रुपया आ गया। Then you find simple interest after 2 year. अब हम क्या करेंगे? 2 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम करेंगे। Here the amount of investment is same. It is 1000. So P is equal to 1000. Rate of simple interest is also 10. So value of R is 10. But here we are finding the interest amount after 2 years. The value of N is 2 upon 100. 2 साल बाद हासिल होने वाला सूद। अब सरमायाकारी की रकम 1000 रुपये है, इसलिए पी की कीमत 1000। सूद की शरह 10 है, इसलिए आर 10। अब यहां क्या कर रहे हैं हम? 2 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम कर रहे हैं, इसलिए एन 2 है बटे 100। यहां पे वैसी 1000 को 100 से तकसीम करें तो 10 आएगा। इफ यू डिवाइड 1000 बाय 100 इट इज 10. 10 into 10 100. If you multiply 100 by 2, your answer is how much? 200. 100 into 2 200. यहां पर क्या करें आपने? 1000 को 100 से तकसीम करे, जवाब 10 आया। 10 से 10 को ज़रब दिए, 10 दाए 100, 100 ज़रब 2 200. Here we divide 1000 by 100. 10 remain here. 10 multiplied by 10. 10 times 100. 100 into 2 200. तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज 200. 2 साल बाद हासिल होने वाला सूद जो है कितना आ गया? 200 रुपया आ गया। Then you find simple interest after 3 years. अब हम क्या करेंगे? 3 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट amount invested. Here the amount invested is
पहले शुरू क्या लिखेंगे हम? सरमायाकारी की रकम लिखेंगे। सरमायाकारी की रकम कितनी है? इट इज 1000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, सूद की शरह कितनी है? इट इज 10 इनटू, हियर वी आर वांट टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर। यहां पर हम क्या करने वाले हैं? 3 साल बाद हासिल होने वाला सूद मालूम करने वाले हैं। तो एन की कीमत, वैल्यू ऑफ एन इज 3। सो हियर वी डिवाइड 1000 बाय 100, so we get 10 multiplied by 10 is equal to 100 multiplied by 3 is equal to 300. Our answer is 300. So simple interest after 3 year is 300. 1000 को 100 से तकसीम करें, 10 आएगा, 10 से 10 को जरब दिए 100 आएगा, 100 ज़रब 3 300, इसलिए 3 साल बाद हासिल होने वाला सूद कितना है? 300 है। सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर इज 100, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर इज 200, सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर इज 300। 1 साल बाद हासिल होने वाला सूद 100 रुपये है, 2 साल बाद हासिल होने वाला सूद 200 रुपये है, 3 साल बाद हासिल होने वाला सूद कितना है? 300 रुपये। नेक्स्ट, इसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर 5 6 ईयर विल बी 400। देन फॉर फर्स्ट ईयर इज 100, for second year is 200, for third year is 300, for fourth year is how much? 400. So for fifth year is how much? It is 500. For sixth year it is how much? 600. देखिए इधर, इसी तरह 4,5,6 साल बाद हासिल होने वाला सूद बिल तरतीब 400। देखिए इधर हमने देखा भी, पहले साल के बाद हासिल होने वाला सूद कितना है? 100 रुपये है। दूसरे साल के बाद हासिल होने वाला सूद कितना है? 200 रुपये है। तीसरे साल के बाद हासिल होने वाला सूद कितना है? 300 रुपये है। तो चौथे साल बाद कितना है? 400। तो 5वें साल के बाद कितना होगा? 500 रुपये। 6ठे साल के बाद कितना होगा? 600 रुपये। सो हियर द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ आफ्टर एवरी ईयर इज इन एपी। इसलिए हर साल के खत्म के बाद आने वाले सूद की रकम कै में? हिसाबी तसाद में। कैसा? देखिए, पहले साल का सूद 100 रुपये, दूसरे का 200, तीसरे का 300, चौथे का 400, पांचवे का 500, छठे का 600। हाउ इट इज इन एपी? Interest of first year is 100, second year is 200, third year is 300, fourth year is 500, fifth year is 600, sixth year is 600. So the difference between the amount of interest of consecutive year is constant. It is 100. यहां पर मुतवातिर सालों के दरमियान का जो सूद का फर्क है वो मुश्तरिक है, जो कि 100 है। इसलिए ये हिसाबी तसाद में। अब आपसे क्या पूछा गया? इफ दिस इज एन एपी देन फाइंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर। आपसे क्या पूछा गया? अगर ये हिसाबी तसाद में है तो 20 साल के बाद हासिल होने वाली सूद की रकम मालूम कीजिए। सो वी फाइंड इट। अब हम इसको मालूम करेंगे।
So to find the interest after 20 year, 20 साल के बाद सूद की रकम मालूम करने के लिए we use here the formula. Which formula we use here? Tn is equal to a plus in bracket n minus 1 into d. 20 साल के बाद सूद की रकम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे. कौन से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे? Tn मसावी है a जमा खौस में n मनफी 1 ज़रब d. To use this formula we need d and we need a and we need n. ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने के लिए हमें d की कीमत होना, a की कीमत होना और n की कीमत होना. फर्स्ट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ d. d इज इक्वल टू 200 minus 100 is equal to 100. The amount of interest for second is 200 and for first year is 100. तो 200 minus 100 is equal to 100. अब दूसरे साल के आखिर में सूद की रकम कितनी है? 200 रुपये है. पहले साल के आखिर में कितनी है? 100 रुपये है. तो 200 मनफी 100 बोले कितना आ गया? 100 आ गया. इसलिए डी की कीमत कितनी है? 100 है. ए इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर. ए क्या है? पहले साल के बाद सूद की रकम है. तो पहले साल के बाद सूद की रकम कितनी है? इट इज 100. कितनी है? 100 है. इसलिए ए की कीमत कितनी हो गई? यहां पर 100 हो गई. डी मसावी 200 मनफी 100 कितना आएगा? यहां पर 100 आ जाएगा. पहले साल के बाद सूद की रकम ए कितना है? ये भी 100 आएगा. अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर, 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद. Now we use here a formula. Tn is equal to a plus in bracket n minus 1 bracket close into d. अब हम ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे. ज़ाब्ता क्या है? Tn मसावी है a जमा खौस में n मनफी 1 कौस 1 ज़रब d. Now we put the values. अब हम कीमत रखेंगे. n is 20, so we write here t20. n की कीमत कितनी है? 20 है. इसलिए हमने t 20 रखे. व्हाट इज ए कितना है? इज 100. ए 100 है. इन ब्रैकेट प्लस इन ब्रैकेट n 20 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. n कितना है? 20 है. मनफी 1 कॉस 1. नाउ व्हाट इज d कितना है? यहां पर 100 है. Here we put the value of a and d. यहां पर क्या किया हमने? a और d की कीमत रखे और n भी रखे यहां पर. So t20 is equal to value of a is 100 plus value of n is 20 minus 1 bracket close, value of d is 100. यहां पर t 20 मसावी है. a की कीमत 100 रखे हमने. जमा कौस में n 20 है. 20 मनफी कौस 1 d 100 है. इज इक्वल टू 100 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 90 इंटू 100 मसावी है 100 जमा 20 मनफी 19 आ जाएगा ज़रब 100. देन इज इक्वल टू 100 प्लस 90 to 100 इज इक्वल टू 1900 मसावी 100 जमा 19 ज़रब 100 1900 हो जाएगा. नाउ वी गेट t20. अब हमें t20 मिलेगा. t20 इज इक्वल टू 100 प्लस 1900. इट इज हाउ मच? अब t20 मसावी है 100 जमा 1900 कितना हो जाएगा? इट इज 2000. कितना हो जाएगा? ये 2000 हो गया. तो t20 इज इक्वल टू 2000. t20 कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा.
अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर इज 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद मसावी है हाउ मच? इट इज 2000. कितना हो गया? 2000 हो गया. अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर इज 2000. 20 साल बाद हासिल होने वाला सूद कितना है? 2000 है. Here we complete our solution. यहां पर हमने हमारा हल मुकम्मल कर दिए और यहां पर हमारा सबक भी मुकम्मल हो गया. इंशाअल्लाह नए सबक के साथ नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए